पूरे अंडरवर्ल्ड के लोग मुझे बाबर के नाम से ही जानते हैं। और तू एडवोकेट अंजलि अवस्थी है ना? हाँ बिल्कुल, तूने एकदम बराबर बोला है बाबर। तूने विनोद को उठाया है? हाँ, तू कहकर बात नहीं करते बच्चे। जो माँ जैसी होती है ना, उन्हें तुम या फिर आप कहकर पुकारते हैं। ये तू कहकर ना छोटे बच्चे को पुकारते हैं, समझा? तो मौसी जी, वो वकील दीदी को कुछ गुंडे मारने आए हैं। क्या बात कर रही हो तुम? हाँ, क्या बोल रही हो? चलो मेरे साथ आओ। और वैसे भी ना अपना मूड ठीक नहीं है अभी। और अगर मेरा मूड खराब रहता ना, मैं किस हद तक जाकर मारती हूँ तू सोच भी नहीं सकता। कोर्ट में मेरी बात चलती है और बाहर मेरा हाथ छोड़ मेरा। मार उसे! ये मेरे मेहमान हैं, बेगुनाह है ये। बेकार में इनके नाम पर केस चल रहा है अंडर बीएनएस सेक्शन 109, 118 क्लॉज 2 एंड 3 क्लॉज 5 के तहत। जब तक ये आदमी बेगुनाह साबित नहीं हो जाता, मेरे रहते इन्हें कोई छू भी नहीं सकता। और गौर से सुन लेना किसने कहा है ये। एडवोकेट अंजलि अवस्थी ने। और तुम्हें क्या लगता है हम दोनों इतने गिरे हुए हैं कि हम दोनों एक नाजायज रिश्ते में उलझ के रह जाएंगे? हाँ, यही लगता है मुझे। अंजलि के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। इस तरह से तू मेरा अपमान नहीं कर सकती। दोनों की निजी बातों में मुझे घसीट के मेरा अपमान नहीं कर सकती है तू। अच्छा, ऐसा है क्या? तेरा अपमान हो रहा है? अच्छा बता, अगर तेरा अपमान हो रहा है तो तू मुझे ये बता, तूने इसे इस घर में पनाह क्यों दे रखी है? ये इस घर में क्यों रह रहा है? क्या कर रहा है ये यहाँ? अंजलि, तेरा इससे क्या रिश्ता है? बता मुझे, बता। ये यहाँ किस हैसियत से रह रहा है? मेरी दामाद की हैसियत से। हाँ, भाई हमारे दामाद होने के नाते पे यहाँ रह रहे हैं। तुम्हें कोई आपत्ति है? और अगर तुम्हें कोई तकलीफ है तो तुम्हें यहाँ आ जाओ, रहो यहाँ। किसने मना किया है? हाँ, रहो अपने पति के साथ यहाँ। कभी नहीं, मैं इसके साथ हरगिज नहीं रहूंगी। अंजलि एडवोकेट अंजलि।